रेडी। हेलो, मेरा नाम है सौरभ। आप देख रहे हैं लाइफ एक्सप्लोर और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ लखनऊ का इमाम बाड़ा। ये बहुत ही फेमस जगह है यहाँ की और इसमें एक सबसे फेमस पार्ट जो है इसका जो है भूल भुलैया, वो भी इसी में है। तो हम उसको दिखाने वाले हैं। लोग कहते हैं कि इस भूल भुलैया में जब कोई लोग आता है तो वो भूल जाता है। इसमें इतनी सारी रास्ता है और इतनी सारी गुफाएं जैसा है, टनल जैसी बनी हुई हैं, तो उसमें आप आएंगे तो भूल जाएंगे। तो मैं आज आपको वो दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ इसके आसपास जैसे बावली है, एक कुआं है, वो दिखाऊंगा और एक मस्जिद है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चल के इसको एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं लखनऊ का इमाम बाड़ा। बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ की एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं और इसको अवध के नवाब आशफुद्दौला ने 1784 से 1794 के मध्य बनवाया था। इस इमाम बाड़े का निर्माण आसिफुद्दौला ने 1784 में अकाल राहत परियोजना के अंतर्गत करवाया था। अनुमानतः इसे बनाने में उस जमाने में 5 से 10 लाख रुपए की लागत आई थी। यही नहीं, इस इमारत को पूरा होने के बाद भी नवाब इसकी साज सज्जा पर ही 4 से 5 लाख रुपए सालाना खर्च करते थे। ईरानी निर्माण शैली की यह विशाल गुंबदनुमा इमारत देखने और महसूस करने लायक है। इसे मरहूम हुसैन अली शहादत की याद में बनाया गया। इमारत की छत तक जाने के लिए 1084 सीढ़ियां हैं और ऐसे रास्ते हैं जो किसी भी अनजान व्यक्ति को भ्रम में डाल दें, ताकि अवांछित व्यक्ति इसमें भटक जाए और बाहर न निकल सके। इसीलिए इसे भूल भुलैया कहा जाता है। तो अब हम जा रहे हैं भूल भुलैया के अंदर और हमने बाहर टिकट ले ली थी। 50 रुपये पर हेड टिकट थी और साथ ही साथ हमें एक गाइड किया, वो 150 रुपये का था, जो हमें इस भूल भुलैया को घुमाएगा। अभी हम ऊपर जा रहे हैं और लगभग 45 सीढ़ियाँ जो है यहाँ से चढ़ रहे हैं हम लोग। तो वहाँ जाकर क्या होता है वो आपको दिखाएंगे। तो ये है वो रास्ता जिसके अंदर से भूल भुलैया में प्रवेश करते हैं। और अभी क्या है कि बहुत भीड़ है आज, तो देखिए बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। अपना नंबर भी अभी आएगा। देखिए कितना पतला सा रास्ता है और इसी के अंदर से हम एंटर कर रहे हैं भूल भुलैया के अंदर। ये पतली पतली जो दीवारें आपको दिखाई पड़ रही हैं, ये 2 दीवारों के बीच का स्पेस है एक्चुअली। जो इस बिल्डिंग की जो दीवारें हैं उन्हीं के बीच का स्पेस है और इसको इसलिए बनाया गया था जिससे ये बिल्डिंग जो है वो एक तरीके से हल्की हो जाए और इसका वज़न कम हो जाए। पर इस जो ये गलियारे बनाए गए हैं, इनका उपयोग और भी कामों के लिए किया जाता था। और यही जो एरिया है इसे ही भूल भुलैया कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसी पतली पतली गलियां बनी हुई हैं। तो इनमें जब आप एंटर करेंगे तो आप भूल जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे रास्ते भी हैं जो गलत हैं और बहुत सारे ऐसे रास्ते होते हैं जो सही होते हैं, पर इसका अंदाज़ा देख के लगा पाना मुश्किल होता है। बहुत ही समझदारी के साथ आगे बढ़ना पड़ता है इसमें। देखिए कितने सारे लोग इसके अंदर अभी हैं फ़िलहाल इस भूल भुलैया के अंदर, और इन सबके साथ में एक गाइड रहता है। तो जनरली इस सिचुएशन में तो आप इसके अंदर रास्ता नहीं भूलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं और यहाँ पर इस भूल भुलैया की हिस्ट्री जो है वो बताते हैं। ये हमारे गाइड है और ये जो है मुझे भूल भुलैया का रास्ता दिखा रहे हैं। तो हम भी आपको बताते चलेंगे, जैसे जैसे कुछ इम्पोर्टेंट इसमें देखने को मिलेगा हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल ये एक पतली सी गली है और इसी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये अंधेरी गलियां जो है ये भूल भुलैया की अंधेरी गलियां हैं और इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो देखने लायक हैं। जैसे कि आगे जो है वो हम आपको दिखाएंगे कि इस पतली गली से आप बाहर जो है फ्रंट गेट जो है भूल भुलैया का, इमाम बाड़े का एक्चुअली, वो आप देख सकते हैं। और बाहर के लोग आपको नहीं देख सकते हैं अंदर, पर आप अंदर से बाहर के जितने भी लोग हैं उन सबको गेट तक आप जो है वो देख सकते हैं। तो यहीं से जो सैनिक लोग हैं वो लोग थोड़ा सा इसकी सिक्योरिटी जो है वो रखते थे कि कोई दुश्मन अगर जो गेट पे आता है तो आप यहाँ से जो फ्रंट गेट जो है आप वो देख सकते हैं बहुत दूर झरोखों से, और बाहर के लोग आपको नहीं देख सकते हैं। इसके अलावा इसका एक बेस्ट पार्ट ये है कि ये जितनी भी दीवारें हैं इनमें अगर जो आप धीरे से आवाज़ में बात भी करेंगे तो बहुत दूर तक बिल्डिंग में सुनाई पड़ती है। तो इससे एक फ़ायदा ये होता है कि एक तरीके से एक वायरलेस सिस्टम बना हुआ है बात करने का। हम आपसे कैसे कनेक्शन जोड़ेंगे साथ में? कैसे करते हैं। कैसे कनेक्शन जोड़ेंगे साथ में?
ये मेरी आवाज़ सुनो, इसका जवाब देंगे फिर कहूँगा तो सीधे चलें, क्वेश्चन का उत्तर देके सीधे आना है, माइंड खोल लिए, यहीं पर खड़े रहिए, जब मैं बोलूँ जब आइएगा। दीवार में सुनना कान लगा ये तो अच्छा था इसमें। ये तो गजब हो गया, गाइड ही खो गया भैया। अब दीवार पे ही बोलो भैया कहाँ गए? यार ये गाइड से बोलो तुम गाइड करके आया करो। वो जान के खोया। हेलो, दीवार देखो, ये दरवाजा देखो, ये दरवाजा भी इतना पुराना हो गया। यस 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 मैम। हम लोग पहले चौखट है। सब तो बैठ गया, पीछे पीछे खड़ा है। वो तो हाँ, आइए सभी लोग, आइए आराम से, आइए आइए मोहतरमा, आराम से हाइट कम करके, हाइट कम करके। अभी तो और ऊपर जाना है क्या? सबसे ऊपर जाना है। नहीं मालूम मेरे जीने हैं या नहीं है। अब अजनबी आदमी क्या देंगे? दीवारों में जीने हैं। नया हुआ है। ये सब क्यों बना है? सब बताएंगे, एक एक पॉइंट बताएंगे। जेड के बात नहीं बताएंगे, जेड के बात हमारे बाप भी नहीं बता पाएंगे, अच्छा, क्योंकि बना नहीं तो बताएंगे कहाँ से। जेड के बात बताएंगे नहीं, क्योंकि बना नहीं तो बताएंगे कहाँ से। देखिए जनाब, ये बिल्डिंग जो थी नवाब आसुफ दौला बहादुर रवाई की अवध के यहाँ के चौथे नवाब ने, और इंजीनियर किफ़ायतुल्लाह ईरानी थे आर्किटेक्चर, ये बिल्डिंग बनाई थी। ये बिल्डिंग 1773 में बिल्डिंग बनना चालू हुई थी, 1784 में ऑलरेडी 11 साल में फाइनल। इस बिल्डिंग में 237 बरस हो गए। बिल्डिंग में कोई सरिया गाटर लोहा नहीं है, पूरी बिल्डिंग विदाउट सपोर्ट खड़ी है। जब फर्स्ट फ्लोर में थे वो 250 का रास्ता था, जब सेकंड फ्लोर पे तो 450, जब थर्ड फ्लोर 950 का रास्ता था। ये सब पूरी बिल्डिंग में डिजाइन खरबूजा डिजाइन बना दिया, लेमन फ्रूट। तो हर चौराहे में 4 रास्ते, 3 बोलो और 1 सही। 1 2 3 4, 3 कन्फ्यूजिंग 1 राइट, इसी का नाम बोल बोलैया। तो अंग्रेजों के टाइम में इसका क्या नाम था? लैब्रेट। अंग्रेजों को हुक्म था, इसके नाम क्या? बोल भुलैया। विदेशी टिकट 5 डेज परेड पर पर्सन, गाइस 5 डेज परेड पर पर्सन। उन लोग खट्टा लूट के ले गए, उसको इंस्टॉलमेंट पे किस्तें ले रहे हैं। तो धीरे धीरे वसूलियाबी हो रही है, धीरे धीरे करके उनकी गर्दन काटी जा रही है। एकदम से काटेंगे तो आना बंद हो जाएंगे। जब गर्दन की नस होता जाएंगे, उस पर वसूलियाबी किसे करेंगे? आत्मा से। हो सकता है बिल्डिंग वाले को मैं आपको 4-5 शेर और शायरी भी सुनाऊं। अगर नवाबों की बादशाह में बिल्डिंग में घूम रहे हैं उनकी राजधानी में, अगर नवाबों की बादशाह में शेर और शायरी नहीं हुई, ये नवाबों का शहर भी नहीं हुआ। तो इसी को लोग बोलते हैं नवाबों का शहर है। इसको बोलते हैं शान आबाद। नकलोक शान है, नकलोक मौसू है, नकलोक मरकज है। मगर यहाँ पर असली नाम कौन थे? वाजिद अली शाह थे। इनकी कलकत्ता में समाधि बनी है, मडिया बुरुज में। तो यहाँ पर कुछ लोग आते फर्नीचर हैं, कहते नवाब हैं। कुछ लोग यहाँ पर आते फर्नीचर है, कहते नवाब हैं। बाप मरे अंधेरे में, बेटा पावर हाउस। बाप मरे अंधेरे में, बेटा पावर हाउस। तो ये ना सोचे यहाँ पर खाली इंसान ही आते हैं, यहाँ पर जानवर बहुत आते हैं। अगर जानवर है तो पहचान ना देते। तो होल्डिंग में लिखा है गंदी करना जानवर का काम है। जो जानवर का माइंड है वही गंदगी करेगा, इंसान का माइंड गंदगी नहीं करेगा। तो वाई का फादर कौन है? जेड। जेड का फादर कोई नहीं है, क्योंकि बना नहीं है तो आएगा कहाँ से? एक शेर सुना रहा हूं, जुमले पर ध्यान रखिएगा। अगर आपके समझ में आ जाए तो खुद ही कहेंगे वाह वाह क्या कहना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उर्दू वाइन लैंग्वेज आगे आ जाए अभी जी। इजाजत चतुर इरशाद है, उर्दू में बोलते हैं इरशाद, हिंदी बोलते हैं इजाजत। उस टाइम में हिंदी इंग्लिश नहीं थी, उस टाइम में उर्दू वर्ड था। पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप। नजाकत आज भी बची, उत्तर प्रदेश बेच के खा गया। नजाकत ट्रेन लेके दस्तरखान छोड़ गई। जो दस्तरखान होटल आज भी नकलों में तुलसी टॉकीज के पास। किसके में शेर सुना रहा हूं? बुक के बारे में मोहतरमा सुनिएगा। मोहतरमा इजाजत चतुर इरशाद है, ये कौन से वो लोग हैं जो झूठी कहानी के वरक चाटते हैं? वरक कहते हैं पेज को। वेरी नाइस। ये कौन से वो लोग हैं जो झूठी कहानी के वरक चाटते हैं? शहजादे कुछ कहता तो सब लोग डांटते। मायने में शहजादे
शहजादे कुछ कहता है, सो लोग डांटते हैं, दबा के खंजर जुबान से लोग गला काटते हैं। शुक्रिया मोहतरमा, शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात तो मैं सच कह रहा हूँ, तो मुझे डांट रहा है, दबा के खंजर जुबान से गला काट रहा है। पहले जीभ के तो काबिल बनो, जब तो खंजर से गला काटोगे। जीभ की काबिलियत है नहीं, खंजर से पहले ही गला काट रहे हो। बाप मरे दे रहे में, बेटा पावर हाउस। सही बात। इसी में एक मिसाल दी गई है, समझदार के लिए इशारा काफी है और नहीं समझदार के लिए भूसा काफी है। इसी का नाम है भूल भुलैया। गाइड तो यहाँ पर बहुत हैं, गाइडिंग की नॉलेज भी अच्छी है। सही बात। आता फटीचर है, कहता गाइड है। बाप मरे दे रहे में, बेटा पावर हाउस। मैं पढ़े नहीं है, मैं कड़े बहुत हैं। मैं पढ़े नहीं है, कड़े बहुत हैं। मैं कानदार हूँ, थानेदार नहीं हूँ। कानदार हूँ मोहतरमा जी, थानेदार नहीं हूँ। आइए चलते टेरिस से पूरा लखनऊ शहर देखेंगे, पूरा लखनऊ शहर। हाँ, हाइट कम करके पूरा लखनऊ शहर का तो भैया यही है भूल भुलैया और बहुत सारे लोग इसमें देखे घूम रहे हैं। मैंने आपको दिखाया अभी। तो वो आपका ओवर ब्रिज है जिसको बोलते हैं पक्का पुल, और ब्रिज के सामने जो वाटर दिख रही है आपकी गोमती नदी है। ये गंगा जमुना की तहजीब है, गोमती नदी गंगा जमुना की तहजीब। ये सामने आपकी भाई टीले वाली मस्जिद है, टीले के ऊपर बनी है, ये औरंगजेब ने बनवाई थी टीले वाली मस्जिद। सामने आपकी आसूबी मस्जिद, ये नमाज साहब ने बनवाई। इसमें हर जुमे की नमाज, ईदगाह बकरीद, हज बोरी फ्राइडे को। तो हर फ्राइडे को मॉर्निंग में सुबह 11 बजे क्लोज होती है, 3 बजे खुलती है। हर फ्राइडे को 4 बजे क्लोज होती है नमाज के लिए, 11 से 3 तक हर फ्राइडे नमाज के लिए। इधर आपका इंदिरा नगर, राना नगर, गोमती नगर, सहारा मॉल, इधर जितना भी देख रहे हैं सब आपका न्यू सिटी है। उधर आपको ओल्ड सिटी, पुराना क्लब, चौक बाजार। आप सभी सुन लें और समझ लें, माइंड खोल लें। ये सबका टिकट आपका वायलेट है, डेट बाई डेट टिकट है। 5 बजे तक सारी बिल्डिंग खुली हैं, 5 बाद सारी बिल्डिंग क्लोज हो जाएंगी। इस कैंप पर 2 बिल्डिंग आपको बाहर खुद जाना, टिकट संभाल कर रखिएगा। यही टिकट बाहर भी काम करेगा, मगर वहाँ गाइड की नहीं जरूरत है। वो ओपन बिल्डिंग आप खुद देख सकते हैं। सामने जनाब घंटाघर क्लॉक टावर देख रहे हैं सब, घंटाघर क्लॉक टावर, घंटाघर साइड पर लाल बिल्डिंग भी दिख रही है रेड। इस कैंपस के बाहर निकलेंगे, हाफ किलोमीटर पहले पिक्चर गैलरी घूमेंगे, जो अवध की राजधानी के 5 भाषा को उतर गया, जिसको बोलते हैं 3D म्यूजियम। ये म्यूजियम है 5 भाषा को 3D म्यूजियम। म्यूजियम देखने के बाद ये टिकट वाले है, संभाल के रखिएगा, लिखा हुआ है। और म्यूजियम देखने वही रोड पर फिर निकलेंगे। पीले बिल्डिंग में 4 डोम देख रहे हैं, 4 गोल गोल डोम वाइट वाले। ये आपका छोटा अम्बाड़ा शाही इमाम है। ये सर 1832 में मोहम्मद अली शाह ने छोटा अम्बाड़ा बनवाया। ये दीदी यहाँ के अवध के चौथे नवाब थे, अवध के तीसरे बादशाह थे, क्योंकि बादशाह बड़ा होता, नवाब छोटा होता। ये मुगल प्रचलक पर बादशाह के शासन थे। तो 8 गली छोड़ा मतलब खुद जाएंगे, टिकट वायलेट है। नवाब गाइड की जरूरत, टिकट की जरूरत है। टिकट नीचे बिल्डिंग आप खुद देख सकते हैं, वो ओपन बिल्डिंग है। 5 बजे तक बिल्डिंग नहीं है, 5 के बाद बिल्डिंग क्लोज हो जाएगी। और सामने जनाब आपकी लखनऊ की जुमा मस्जिद, जैसे दीदी दिल्ली में जामा मस्जिद सब में बनी है, वैसे लखनऊ की जुमा मस्जिद है। ये ठाकुरगंज क्षेत्र में बनी है, ये मलका जहाँ बेगम ने बनवाई। सामने आपका चौक स्टेडियम क्रिकेट क्लब, और ये सामने मल्टीमीडिया पार्क। पहले ही दीदी ये रामलीला ग्राउंड था, ये छोटा वाला रामलीला कंपनी बाग वाला। अब रामलीला ग्राउंड कहाँ चला गया? चौक में। रामलीला ग्राउंड चौक में मैदान में चला गया। ये मल्टीमीडिया पार्क बना दिया। ये आपका चौक स्टेडियम है। और ये नीचे जो हाइट पर हम लोग खड़े हैं, ये 110 फीट चाहिए, 110 फीट। 11 वाले ईयर्स कंप्लीट, 10 फीट को मालूम होता है, 11 माले में खड़े हैं। इसी का नाम है भूल भुलैया। 11 माले में नीचे से ऊपर तक आ जाइए सब लोग, आइए। गावा छोड़िए सब लोग, आइए। 10 मिनट के अंदर क्लियर हो जाएंगे। आइए, ये मोहतरमा जी, ये आपका पुराना लखनऊ का चौक बाजार है। फर्स्ट मार्केट अमीनाबाद, नजीराबाद, सेकंड मार्केट चौक बाजार, जहाँ पे चिकन की साड़ी, कुर्ता पैजामा, शर्टें, सोटा करना, लेडीज संजन, ब्राइडीबाद। तो फर्स्ट मार्केट अमीनाबाद, नजीराबाद, सेकंड मार्केट चौक बाजार। तो यहाँ जाएंगे तो आप शूट हो जाएंगे, वहाँ जाएंगे तो क्लियर रहेंगे। बहुत अच्छी क्वालिटी है। अमीनाबाद, नजीराबाद 300, 500 लॉस कॉस्ट। यहाँ पर 1000, 2000 पीस। यहाँ पर कमीशन पे काम है। यहाँ पर घोड़े, तांगे, रक्षे वाले ले जाएंगे। आइए चलिए, रेडी फैक्ट्री जनाब, यहाँ पर शूट पहले करेंगे, फेस बाद में चलाएंगे। जब जनाब हम शूट हो जाएंगे तो फेस कहाँ से चलेगा? तो ये प्रमोशन से प्रमोटेड है, प्रमोट से प्रमोशन नहीं है। तब एसीएम को एडीएम नहीं कहेंगे, एडीएम को डीएम नहीं कहेंगे। जो पोस्ट है वही पोस्ट रही जब तक इसका प्रमोशन हो जाए, तो राइट। तो अमीनाबाद, नजीराबाद फर्स्ट मार्केट, सेकंड मार्केट चौक बाजार, यहाँ शूट हो जाएंगे, वहाँ शूट नहीं होंगे, वहाँ क्लियर है। 300, 500 लॉस कॉस्ट। यहाँ पर 1000, 2000 पीस। मगर वहाँ पर जाके ये रहे, गाइड साहब ने बताया था फॉरेन एक्सचेंज है, मेरे ऊपर ले लेंगे। आपने क्यों बताया? ठीक है ना, समझाना मेरा काम है, समझना आपका काम है। और सामने जनाब जो व्हाइट बिल्डिंग देख रहे हैं, 2 बाई 7, सामने जनाब ताजमहल की खूबसूरती में
सामने जनाब आपका निकला होगा, ये मेडिकल कॉलेज है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज 1700 KGMC KGMU है। ये 1881 में अंग्रेजों ने बनवाया था, मगर जनाब यूपी में इससे बड़ा कहीं नहीं है, यूपी में सब में बड़ा है। जितने भी पेशेंट होते हैं रिफर होकर यहीं आते हैं, यहाँ से पेशेंट निकल के तो अमर हो गया, मर गया तो मुर्दा हो गया, यही एंट्री यही एग्जिट। तो लास्ट बॉडी का पोस्टमार्टम, लास्ट बॉडी का क्या होता है, पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में कोई रोल नहीं है, क्योंकि पोस्ट बने तो नेगेटिव कहाँ से आएगा, पोज आएगा तो नेगेटिव आएगा, पोज नहीं तो नेगेटिव कहाँ से आएगा। तो इसमें सारे सिस्टम है, आर्चरी मर्चरी नर्चरी खर्चरी नर्चरी पंचरी सभी यही एंट्री कराता है, यही एग्जिट कराता है, ठीक है ना जनाब। सही बात है। ज्यादा हो रहा था, अगर जितना भी ज्यादा हो रहा था, इन्होंने क्या करा, इसके अंदर मटेरियल लगाया नहीं, यानी कि बिल्डिंग का वजन कम हो गया। उस जमाने में बिल्डिंग का वजन ही कम करा गया था, पुलिया नहीं बनाई थी। तो नीचे जो मेरे साथ चल रहे थे, हमने उनसे ये कहा था कि 1024 रास्ते 489 के बिल्डिंग का वजन वेट कम करने के लिए छोड़े गए। तो उस जमाने में जब ये बिल्डिंग बन रही थी, 1773 से बिल्डिंग बनना स्टार्ट हुई थी और 84 में पूरा इमाम बाड़ा फाइनल हो गया था। आओ यार, हम इधर जस्ट ऊपर आ गए, हम इधर जस्ट ऊपर आ गए। हेलो मोहतरमा, बस आपकी शान में 2-3 शेरो शेरी शॉर्ट में, आंसर नहीं दूंगा, आंसर के काबिल हूँ, आंसर दूंगा ना शॉर्ट फॉर्म। बिल्कुल। अगर जुमले में ध्यान रखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, जब समझ में आएगा तो खुद ही कहेंगे वाह वाह क्या कहना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनिएगा जनाब मोहतरमा जी, हेलो मैं अर्ज किया जाए। हाँ सुनिएगा, इजाजत चतुर शादे, वेरी नाइस। सुनिएगा, जुमले में ध्यान रखिएगा। देखिए जनाब, आप आए गेट से मैं गुले गुलजार हो गए, आप आए गेट से मैं गुले गुलजार हो गए, वेरी नाइस वेरी नाइस। आप आए गेट से मैं गुले गुलजार हो गए, जब हम मेरे सब साथ घूमे तो आप अपने हो गए, वाह क्या बात है, वेरी नाइस मोहतरमा। वेरी नाइस। आप आए गेट से मैं गुले गुलजार हो गए, जब हम मेरे सब साथ घूमे तो आप अपने हो गए, और जब मैंने निगाह उठा के देखा अब गेट के बाहर हो गए। बातें कर लेनी। और एक शेर सुना रहा हूँ सर, वाजिद अली शाह के बारे में, ओरिजिनल नवाब। वाजिद अली शाह ओरिजिनल नवाब थे, जिनकी कलकत्ता में समाधि बनी है, मटिया परोस में। हाँ। तवज्जो देगा, जुमले में ध्यान रखिएगा। बिल्कुल। इजाजत चतुर शाह है। यहाँ पर दीदी, यहाँ पर नवाब तो बहुत हैं। हाँ हाँ। नवाब क्यों है यहाँ पर, क्योंकि नकलो है। यहाँ पर जनाब नवाब तो बहुत मिलेंगे, मगर नवाब एक नहीं है। यहाँ पर जनाब नवाब तो बहुत मिलेंगे, नवाब एक नहीं है। फोटो कॉपी तो बहुत है, ओरिजिनल एक नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, नवाब तो बहुत है, नवाब एक नहीं है। फोटो कॉपी तो बहुत है, ओरिजिनल एक नहीं है। वाह क्या बात है। मोहतरमा, इजाजत चतुर शाह है। उजड़े हुए गुलिस्तान में कुछ फूल अभी बाकी हैं, वाह। उजड़े हुए गुलिस्तान में कुछ फूल अभी बाकी हैं, नवाब तो सब गुजर गए, कुछ इनके गुलाम अभी बाकी हैं। वाह वाह क्या नवाब बात एक है। नहीं मिलेंगे, गुलाम बहुत मिलेंगे। जब जनाब 1857 ने अंग्रेजों के महल को प्रोटेक्ट किया, भैया इधर, जब 1857 ने अंग्रेजों के महल को प्रोटेक्ट किया तो उनकी सब सारी सेना भाग गई, मगर वाजिद अली शाह नहीं भागे। तो हमने पूछा वाजिद अली शाह की सारी सेना डर के मारे भाग गई, आप क्यों नहीं भागे? कहने मुझे एक बार में कुछ जूता पहनाने वाला नहीं था, ये ओरिजिनल नवाब थे। तो अंग्रेजों ने पूछा वाजिद अली शाह आपने अपने हाथों से क्यों जूता पहना? कहने जिस दिन मैं अपने हाथों से जूता पहनता उस दिन से मुझे नवाब कौन कहता। सही बात है। ये नवाबियत थी ओरिजिनल। तो अंग्रेजों ने पूछा वाजिद अली साहब के साथ में क्या किया जाए? कहना मुझे गिरफ्तार करना है, कलकत्ता की जेल मटियापुर ले चलना है, तो मुझे एक पैर में जूता पहनाओ। आगरा अंग्रेजों को झुका के जूता तक चढ़वा लिया। तो नवाबों का काम वो करके गए, ये नहीं करके गए। ये अपने हाथों से जूता को चढ़ाते, कोई चढ़ाने नहीं आता है, क्योंकि ये नवाब है नहीं तो चढ़ाएगा कौन? कहने से नहीं तो होने से होता है, क्योंकि नवाबियत है नहीं तो लाओगे कहाँ से? नवाबियत है नहीं तो लाओगे कहाँ से? नवाब के लायक हो नहीं तो बनोगे कहाँ से? आए फटीचर हो, कह रहे नवाब हो, बाप मरे अंधेरे में, बेटा पावर हाउस। चलिए। और एक शॉर्ट में जनरल शेर सुनिएगा आप जी, शॉर्ट में जनरल जानते हैं ना? हेलो, जनरल जानते हैं ना? किसी भी चीज का भी मरीज हो सकता है, मगर मरीज के साथ में मैं इलाज भी रखा हूँ। अगर यहाँ पर मरीज आ रहा तो मैं इलाज भी रखा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जनाब हर मेल का मरीज आता है, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है। सुनिएगा मोहतरमा, इजाजत चतुर शाह है। डायरेक्शन देखिए जनाब, मेरा डायरेक्शन इधर डायरेक्शन सामने मिलेगा। इजाजत चतुर शाह है। देखिए जनाब, मैं कोई शायर तो नहीं हूँ, शायराना मिजाज जरूर है। बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है।
देखिए जनाब, मैं कोई शायर तो नहीं हूँ, शायराना मिजाज जरूर है, किसी भी मरीज का दर्द का इलाज जरूर है। वाह, जनाब मैं वाह। शायर नहीं तो क्या हुआ, सही बात। शायराना मिजाज तो है, बिल्कुल सही किसी बात भी है। मरीज का दर्द का इलाज तो है। और एक शेर जनाब अलविदाई, अलविदाई जानते हैं किसको कहते हैं? जुदाई। हाँ। मगर जनाब शेर सुनाते हैं अलविदाई का बड़ा अफसोस हो रहा है। तो आप पूछिए गाइड साहब आपको अफसोस क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? अफसोस इस वजह से हो रहा है क्योंकि अपने से पराए हो रहे, इस वजह से अफसोस हो रहा है। घर से मेहमान चला जाए तो अफसोस होता है ना, हाँ, जैसे बिल्कुल। लगता है घर से कोई चीज नहीं मेरे लेंस ढूंढ रहा है। आए मेहमान चला जाए बड़ा अफसोस होता है, ठीक है ना, जैसे लगता है घर से कोई चीज नहीं मेरे लेंस ढूंढ रहा है। जनाब सुनिएगा, 4 बजों का शेर है, गाइड तो बहुत है, गाइड की नॉलेज भी ना चाहिए। आता फटीचर है कहता गाइड है, बाप मरे अंधेरे में बेटा पावर हाउस। 4 बजों का शेर है जनाब अलविदाई, इजाजत चतुर शाद है, सुनिएगा जनाब। बिल्कुल। देखिए जनाब, गुफ्तगू का सर जब वक्त गुजर गया और एक बात रह गई। क्या बात? यानी कि जनाब इसी जीप से गुफ्तगू का वक्त गुजर चुका है और बात रह गई है। जनाब गुफ्तगू का जो वक्त गुजर गया और एक बात रह गई, नसीब में होगा तो अगली मुलाकात रह गई। चला गया तो जनाब? अभी आपने जो देखा वो है भूल भुलैया, और अब हम भूल भुलैया में जो है वो नीचे की तरफ वापस जा रहे हैं, और जहां हम आपको दिखाने वाले हैं कि इमाम बाड़ा की मेन बिल्डिंग के अंदर क्या है। और सबसे पहले एंटर होते ही आपको जैसा यहाँ पर एक हॉल दिखेगा बहुत बड़ा सा। ये नवाब आसिफउद्दौला बहादुर की कब्र है, अवध के चौथे नवाब जिनकी बिल्डिंग बनवाई थी, डेड बॉडी स्पायर, और इंजीनियर किफायतुल्लाह ईरानी आर्किटेक्चर उनकी कब्र है। तो ये बनवाने वाले के बनाने वाले के दोनों की डेड बॉडी है। 20 से पॉडिशन है। नवाब आसिफउद्दौला का पैसा लगा तो इंजीनियर का दिमाग लगा। इसको बोलते हैं कैंडल, भैया चलते रहिए, इसको बोलते हैं कैंडल। उस जमाने में इलेक्ट्रिक दिए जलते थे, दियों की लाइट शीशों पे पड़ती थी, पूरी बिल्डिंग में रोशनी फैलती थी। शीशों का काम क्या था? रोशनी बढ़ाना। तो ऊपर जो आप झरोखे देख रहे हैं यही है भूल भुलैया का रास्ता, और ये पूरी बिल्डिंग जो है नेचुरल मटेरियल से बनाई गई है। इसमें कोई भी सरिया, सीमेंट, मोरंग ये सब इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसमें नेचुरल चीज़ें, चूना, मिट्टी, गाद और बेल, इन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। और पूरे हॉल में कोई पिलर भी नहीं है, तो कितनी अच्छी तरीके से इसे बनाया गया है। अभी फ़िलहाल मैं आ गया हूँ बावली पे, और आपको दिखाएंगे यहाँ की बावली। ये कुआं है, और बेसिकली इस बावली को इसलिए बनाया गया था जिससे गोमती नदी से पानी जो है यहाँ पर लाया जा सके, और इसके बाद इस पानी का जो यूज़ है वो इमामबाड़ा के कंस्ट्रक्शन में किया गया था। तो ये एक यहाँ पर एक कुआं बनाया गया है, और वो कुआं जो है वो गोमती नदी से कनेक्टेड था। तो सारा पानी गोमती नदी का जो है उस कुएं में जो आता था उसको यूज़ करते थे इमामबाड़ा को बनाने के लिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि बावली के अंदर क्या है। आप सभी लोगों का वेलकम टू लखनऊ जंक्शन। बड़ा इमामबाड़ा घूमने के लिए सभी लोग आए। पानी सामने भरा हुआ है, गेट के नीचे पानी गंदा सा ब्लैक सा है, उसके में सनलाइट पड़ रही है, रिफ्लेक्शन बाहर वालों को हो रहा है। उस जमाने का सीसीटीवी कैमरा, नवाबों ड्रेस थे हिंदुस्तानी ब्लैक, कॉर्नर रेड और व्हाइट, दुश्मन के बजाय लाल कपड़े। आप गेट से उतरोगे हम आपको देख लेंगे, आप हमको नहीं देख पाओगे। अंदर चल के देखेंगे, बाहर कैमरा चेक करेंगे। पानी में रिफ्लेक्शन होता है बाहर के लोगों का। आइए नीचे आराम से लाइट ऑन कर लें। चलिए सर, अब आगे सर, बाय बाय। तो अभी हम जा रहे हैं बावली के पास। बावली मतलब कुआं होता है, और उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कई माले की बिल्डिंग बनाई गई है, इसमें कई सारे पार्ट्स हैं, और इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि बाहर जो गेट पे लोग एंटर होते हैं उनकी परछाई जो है वो नीचे पानी में दिख जाती है। आप सभी लोगों का वेलकम टू लखनऊ जंक्शन। घूमने के लिए आए ट्यूसडे डे, आप सभी लोगों का वेलकम टू बॉली। बॉली मिस कुआं शाही बॉली जल महल इस ग्राउंड पर पहले बना, इसके पानी से इमामबाड़ा बना। 11 साल लगे। आर्किटेक्चर ईरान से बुलवाए आसिफउद्दौला, अवध के चौथे नवाब। आसिफी इमामबाड़ा बोलते हैं, फिर दूसरा नाम ज्वाइन करेंगे भूल भुलैया। तो इमाम मिस अवतार, बाड़ा मिस हाउस। लेडीज को उर्दू में बोलते हैं मोहतरमा, जेंट्स को बोलते हैं मोहतरम। लंबी हाइट वाले अदब से आएंगे। बिल्डिंग के बैक चलेंगे, हम लोग चलेंगे, सब लोग लाइफ स्टाइल फॉलो करें। आइए सब लोग जल्दी जाइए, आप भी निकलो। आगे आप लोग, आगे भाई तुम आइए सब लोग आराम से आइए। यहाँ से सबसे पहले तो तो इन अंधेरे रास्तों को क्रॉस करते हुए हम
जा रहे हैं बावली देखने के लिए और आपको भी दिखाएंगे बावली। और ये हमको हल्की हल्की सी नज़र आने लगी है। ये जो है बावली, और बावली का मतलब होता है कुआं। तो ये कुआं है, फ़िलहाल ये सूखी पड़ी है। और देखिए इस पे कितने सारे फ्लोर बने हुए हैं। इसे जल महल भी कहते हैं और इसमें अलग अलग फ्लोर्स बने हुए थे बहुत सारे। तो बहुत ही नायाब नमूना है और ये चीज़ देखने लायक है। कुएं की 265 फीट गहराई थी उस टाइम पर। गोमती से अटैच है। पानी स्टोर करने की बिल्डिंग को पहले बनाया 1771 में रेडी हुआ। पानी स्टोर के लिए बिल्डिंग को बनाया गया। यहाँ का पानी सप्लाई हुआ इमाम बाड़े में, तो यहाँ के पानी से इमाम बाड़ा बना। लड़कियाँ और लड़के यही सवाल करते हैं नहाने के लिए था, ऐसा कुछ नहीं है, गलत बताया गया। ऐसा कुछ नहीं, बिल्डिंग के सप्लाई करने के लिए बिल्डिंग को यहाँ पानी स्टोर किया गया, यहाँ का पानी खींचा गया। तो उस ज़माने में 22,000 मजदूर काम करते, दिन की पार्टी अलग, रात की अलग। अब जिनको शर्म आती है उनसे कहा कि रात में गिराएंगे, गरीब पार्टी बनाएगी, रोजगार देने के बिल्डिंग को गिरवाना बनवाना। 2 भाइयों की याद में दरगाह बनवाई। बड़े भाई इमाम हसन, छोटे भाई इमाम हुसैन की याद में दरगाह बनी। बिल्डिंग का वेट लूज इंक्रीजिंग। कॉर्नर नाम दिया लाइब्रेंस भूल भुलैया। कॉर्नर टिकट है 500 का। हम लोग भारतीय हैं, हमारा 50 का टिकट घूमने का यहाँ पर रखा गया है। दर्शन का टिकट नहीं है, ज़ियारत का टिकट नहीं है। 24 घंटे दरगाह खुला है सबके लिए। मत्था टेकिए, दुआ मांगी, दरगाह सबके लिए खुला हुआ है। आप घूमने आओगे उसका टिकट लोगे। तो यहाँ पर कपल नोटरी है, मैरिज हो लागू, गाइड कंपलसरी। बहुत से कपल आते हैं यहाँ पर, आशिकी 2 चलाते हैं, स्टोरियाँ फिलअप होती हैं। तो धार्मिक असल की ख्याल रखेंगे, यहाँ पर कोई स्टोरी नहीं लिखेंगे। ये लिखा हुआ है, अच्छी बात है गलत है। इमारत का फेस हमको बिगाड़ना नहीं है। बाहर के लोग आते हैं, एक्शन लेते हैं, ये गंदा क्यों है, खाया पिया फेंक दिया आगे। तो यहाँ पर बिल्डिंग को रिपेयरिंग कराया गया। उस टाइम पर जो बनाया गया था, उड़द की दाल, जौ का आटा, सिंगाड़े का आटा, सुर्खी, चूना, चिकनी, मट्टी, गुड़, शहद, गन्ने का रस, बेर का शरबत, अंडे की सब्जी यूज हुआ है बनाने टाइम पर। आसिफी दौला टाइम पर ये मटेरियल लगा था इमाम बाड़ा बनाने टाइम पर। अब जो लोकल है मोहरम, सीमेंट, राखी, चूना, रेड मिट्टी या हिंदी बोलते हैं सुर्खी, उससे रिपेयरिंग कराया गया है। जो दर देख रहे हैं हवा लाइट के लिए है, एयर आए, सन आए, दोनों चीज़ें यहाँ पर ठंडा है। हम स्लीपर पहने, हमको ठंड लगी यहाँ पर, तो यहाँ पर कुदरती बात है। इमाम बाड़े के अंदर जब भी आएंगे ठंडा पाएंगे। इमाम बाड़ा जो बना है गोमती किनारे, तो पानी कहाँ से लाएंगे, गोमती नदी से पानी लाएंगे, स्टोर किया गया है। 2011 पानी आना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया, उसकी वजह क्या है, गोमती पानी कम हो गया है, तो इस वजह से पानी स्टोर नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, तो कुआं सूख गया है। पानी दिखाएंगे आपको उस साइड पर, अंदर चलेंगे बिल्डिंग के सेकंड पर, और ऊपर से देखेंगे छुप के, चोरी चोरी हम सबको देखें और बाहर वाला हमको नहीं देख पाएगा। तो उस ज़माने कलर टीवी था नवाबो टाइप का। दुश्मन कोई भी आएगा लाल कपड़ों में, हम आपको पानी के जरिए पहचान लेंगे। आप हमको नहीं देख पाओ बिल्डिंग कोई है भी कि नहीं, तो दुश्मन देख के पहचानते थे और यहाँ से दुश्मन को तीर चला के मारते थे। सैनिक का नाम था शाह जफर अली नवाब। तो यहाँ से हम लोग ऊपर चलेंगे, राइट टर्न होंगे और सेंटर से देखेंगे उस साइड में पानी भरा हुआ, गंदा से फ्रेम में पानी भरा हुआ गंदा सा। उसके बाद आसमान की लाइट पड़ रही है, तो बाहर वाला कहीं दिखेगा पानी में, सनलाइट जाती है, आँख से आता है हमारी परछाई का पानी के अंदर, तो हम काउंटिंग कर लेंगे कितने लोग हमारे साथ आए, और बाहर वाला हमको नहीं देख पाएगा। बिल्डिंग हाफ डाउन। तो आउट ऑफ सिटी के रास्ते सब बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली, फैजाबाद, आगरा, कलकत्ता टनल लॉक कर दिए 1960 में। तो बिल्डिंग को रिपेयरिंग कराया गया है। तो यहाँ से ऊपर चलेंगे, राइट टर्न होंगे और पानी में रिफ्लेक्शन देखेंगे हम सबका, बाहर वाले का, बाहर वाला हमको नहीं देख पाएगा। जब लूटना है खजाना तो इसी कुएं का बनाया फौजी अड्डा। आसिफी दौला खराजी साहब का नाम था, कैशियर का, जो हिंदू मजहब के से कैशियर थे आसिफी दौला के, उनका नमक खाया तो वफादारी भी निभाई। उनके बाद नक्शा चाबी खजाने का था। अटैक हुआ 1857, इसी बिल्डिंग को टारगेट किया और घेर लिया। तो दुश्मन ने पूछा मेवालाल जी से, मेवालाल जी आसिफी दौला का एड्रेस बताइए, नक्शा चाबी खजाने का हमको दे दिए और खुफिया रास्ते बताइए, हम आपको जान से नहीं मारेंगे। तो देने से और बताने से मना करा। अगर हम बताते हैं आप तब भी मार दोगे, नहीं बताएंगे तब भी मार दोगे। तो इसी कुएं के अंदर नक्शा चाबी लेके पानी में सुसाइड किया। नक्शा चाबी नहीं मिला, ना मेवालाल जी का पता चला कहाँ गए। तो यहाँ पर फाउंडर गए भी, नाकामयाब रहे ढूंढने में, नाम दिया भूल भुलैया। अब इतनी बड़ी बिल्डिंग कोई खो जाता है, मालूम कैसे होता है हमको, चप्पल, जूता और आपका टिकट, लेडीज़ की आवाज़, जेंट्स की आवाज़ बिल्डिंग में इको होता है। 3 प्रूफ हमारे पास होते हैं। सबसे पहले मेहमान जो हमारे यहाँ आते हैं टिकट लेके, उनका चप्पल जूता उतारा जाता है। दरगाह से स्टार्टिंग रखी गई है, इसीलिए पहला वो, दूसरा, तीसरा, चौथे में यहाँ पर आ गए। तो यहाँ से पहले हम लोग चलेंगे, पानी में रिफ्लेक्शन देखेंगे, फिर सेंटर देखेंगे, मस्जिद के लोग दिखेंगे, दूरी होगी 500 फीट की दूरी। यहाँ से आएंगे सब लोग, आइए राइट, यहाँ से ऊपर से राइट टर्न होगी। महाराष्ट्र से एक फैमिली आई,
बच्चे भी है, लेडीज भी सवाल करते हैं हम लोगों से, भैया बॉलिया घुमाते हो आपको डर नहीं लगता है? बिल्डिंग को बोला हॉन्टेड, तो बड़े भी मेरे साथ छोटे भी हैं, सभी से रिक्वेस्ट अपील है सबकी गलतफहमी दूर कर दे। बिल्डिंग को जिसने बोला हॉन्टेड वो सबसे बड़ा खुद है हॉन्टेड। तो यहाँ के बारे में सभी बताते हैं। इमाम बाड़ा के बैक साइड पर मेडिकल कॉलेज है, कॉलेज के बैक पर पोस्टमार्टम वाला भी होते हैं, जले फटे नीचे मरे जाते लोग आत्माएं लगती उतनी हम गाइड लेके आएंगे, हमको डर लगता है और कभी कभी अपनी परछाई से भी हम डर जाते हैं, ऐसा ही मेरे साथ होता है। तो सबकी गलतफहमी दूर करते हैं। मंदिर मस्जिद इमाम बाड़ा गुरुद्वारा दरगाह करबला मजार जहाँ बने होंगे ना भूत होगा ना भूतनी। मेरे हिसाब से आज के टाइम में सबसे बड़ा भूत होता है इंसान। रॉन्ग को राइट, राइट को रॉन्ग। फॉलो मी गाइस। राइट से बिल्डिंग को देखा जा रहा है, आप इस कैमरे चेक कर लो, हम 2 हैं 3 हैं, बाहर वाला दिख रहा है हमको आते हुए, फोटो लेते हुए, बात करते हुए, हम सबको देखेंगे, बाहर वाला हमको नहीं देख पा रहा है। आइए आगे बढ़ेंगे, पीछे देख लीजिए, पानी में सब दिख रहा है और बाहर वाले हमको नहीं देख पाएंगे। बिल्डिंग का आखिरी सीजन ये है, यहाँ पर रीजन यहाँ से क्या दिखेगा आपको, बाहर के लोग दिखेंगे। मस्जिद की सीढ़ी गार्डन दूरी होगी 500 फीट की दूरी, आपको हम पहचान लेंगे, आप हमको नहीं देख पाओगे। मॉर्निंग डे नाइट बाहर वाला टिकट लेके आता है, वो हमारे फ़ोन की लाइट से पहचानेगा। ये काउंटिंग नहीं हो पाई कितने लोग यहाँ मौजूद हैं, तो हम गेस कर लेंगे कोई इंसान हमको लाइट जला के अंदर से देख रहा है। ये नहीं मालूम हो कितने लोग खड़े हैं हमारे साथ, कौन लड़की कौन लड़का है, ये सब मालूमात नहीं होगी। तो पानी में मालूम होगा दोस्त दुश्मन, नीचे वाला सिपाही का अटैक करो, गेट पर दुश्मन आया, यहाँ से तीर चलाओ, तो तीर चलाने वाले सेंटर गेट पर चलेंगे और दिखेगा क्या, यहाँ से मस्जिद की सीढ़ी गार्डन दूरी होगी 500 फीट की दूरी। तो हमने बोला लिखना मनाती है, तो हमारे की आई थी मोना, तो मैंने आगे लगाया मोना आंटी, ये अपनी जाहिलियत का पहचान दी गई। देखिए सैंपल दिखाइएगा ऊपर, राइट साइड। ये आपको एक हम व्यू दिखा रहे हैं बावली का, और कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे। ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और ये बहुत सारे फ्लोर बने हुए हैं, इसके अंदर एक कुआं है। यही था काला पानी, काली पानी में रंगीन फोटो दिखेगा, बाहर वालों का रिफ्लेक्शन सनलाइट ओपन, तो अंदर वाला चोरी चोरी आपको देखेगा, बाहर वाला नहीं देख पाएगा। बिल्डिंग ऊंचा नीचा, तो यहाँ से बिल्डिंग के अंदर कोई छुप जाएगा तो हम ढूंढ नहीं पाएंगे। रास्ते 4 दिखे, 1 2 1 2, तो हाथ डाउन। तो यहाँ से हम सभी लोग से रिक्वेस्ट अपील है, चप्पल जूता पहन के छोटा इमाम बारगाह जाएंगे, छोटे भाई की दरगाह देखेंगे, तो घर देखेंगे वाइट बना, नहर गई लंबी सी, एक साइड से आना है एक साइड से जाना है, तो वहाँ पर जो गाइड के लिखा होगा उसको फॉलो करेंगे, जानकारी मिलेगी कहाँ पर शाही हमाम था क्या था सब बताएगा वहाँ के बारे में, वहाँ का स्टाफ बताएगा। रोड से ½ किलोमीटर लेफ्ट हैंड क्लॉक टावर घंटा घर पिक्चर गैलरी देख लेंगे, 5 नवाब 5 बादशाह की फ़ोटो लगी हुई है उस ज़माने की, बहुत देख लेंगे। जिधर आप घूमेंगे उधर फ़ोटो घूमेगी, तो वहाँ की चीज़ है तो वहाँ का स्टाफ बताएगा। आप सभी लोगों को बता दें पानी यानी भरा जाता है, सीधा सनलाइट पड़ती है, आप सीधे हो हमें दिखेगा उल्टा, ये कहला बिल्डिंग की है। तो आर्किटेक्चर ये बात हो कि बिल्डिंग ऐसी बनाओ तो दुश्मन को छुप के मार सके, तो दुश्मन के लाल कपड़े नवाबों काले, एक ड्रेस दिखेगी आपके पहचान हो सके, आप अपने हो पर आए, इससे मालूम होता है। आइए सभी लोग आएंगे यहाँ से 45 सीढ़ी से पिछले 2017 से हम यहाँ पर आए हैं, हमने अपनी आंखों से यहाँ का एक मंजर देखा। हमारे के यहाँ होमगार्ड अभी नहीं बैठा हुआ है, ड्यूटी लगती है बैठता है, था हिंदू मज़हब का, और यहाँ पर टिकट टेकरी पर एक हेल्प के लिए बिठा जाता है, कोई बिना टिकट नहीं चलेगा, नियम को फॉलो करें। यहाँ पर टिकट टेकरी पर हम खड़े हुए थे और टिकट चेक कर रहे थे। एक लेडीज़ औरत वहाँ से 45 सीढ़ी से गिरने के बाद यानी कि नीचे आई और यहाँ पर एक रोशनी आई, तो जिंदा चमत्कार मैंने देखा यहाँ पर। तो हमारे कि हिंदू मज़हब का होमगार्ड बैठा वारे मौला वारे भगवान करने लगा, तो बचाने वाला मालिक है, हमारी आपकी हैसियत कुछ नहीं है। अब एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, परेशानी में साथ दे सकते हैं। तो एक लड़का छत से गिरा था, काफ़ी इंटरेस्ट फ़ोटो में था, काफ़ी शौक था, भैया से मैंने भैया पीछे रहिए आगे मत जाइए, कमज़ोर है इंसान नहीं मानता है। फ़ोटो के दीवाने होते हैं लोग, एक पिक्चर से यहाँ पर एक पिक्चर से वहाँ पर, आधा घंटा यहीं वेस्ट कर दिया मैं फ़ोटो के चक्कर में कि घुमाएंगे क्या आपको, आगे घर की स्टोरी बताएंगे अपनी। यहाँ पर देखिए लड़का नीचे गिरा तो नील की हड्डी उसकी टूटी तो बच गया, तो बचाने वाला मालिक है। तो यहाँ पर सबसे जब घुमाते पहले हम यहाँ पर सबसे अपील करते हैं भैया ज़्यादा आगे मत जाइए, आपको फ़ोटो लेना हम आप ले सकते हैं, आपको अंदाज़ा है नहीं कितनी ऊँचाई हम लोग खड़े हैं,
तो नीचे आते हैं पता चलता है हाँ नीचे थे ऊपर थे, समझ गए। तो यहाँ से सभी लोग चप्पल तो पहन, जो नीचे नहीं पहना है छोटा अम्बाड़ा जाएंगे, पिक्चर गली देख लेंगे। ये टिकट आपका काम करेगा 5 बजे से पहले जाना है। तो टाइम अभी उसी में मिलेगा क्या? नहीं, गाइड का अलग है वहाँ पर जो लिखा, छोटी बिल्डिंग छोटा पैसा, ठीक है, जैसे हम छोटे से वैसे वहाँ। तो ये था लखनऊ का इमाम बाड़ा, मैंने अच्छे से आपको दिखाया। आई होप आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगर आप कभी लखनऊ आइए या लखनऊ के आसपास रहते हैं, कभी भी लखनऊ विज़िट करिए तो प्लीज़ इस जगह पर ज़रूर आइएगा, इसको देखिए और इससे आपको लखनऊ की जो शान शौकत है उसका अंदाज़ा हो जाएगा। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर जो आप कमेंट सेक्शन में कुछ बोलना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बातें आप लिख सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।